अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानते हैं बड़े बड़े होटल्स और बिल्डिंग्स में डोर हैंडल पीतल के क्यों होते हैं? और क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे गोरी लड़की कौन है और उसका रंग इतना गोरा क्यों है? और क्या आप जानना चाहते हैं कि एप्पल के एयरपॉड में एक्स्ट्रा होल्स क्यों होते हैं? और इसके साथ हम शेयर कर रहे हैं पिछली वीडियो के कमेंट में हमारे व्यूवर्स की तरफ से दिया गया इंटरेस्टिंग फैक्ट। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज आप जानने वाले हैं। मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। तो चलते हैं आज के दिलचस्प फैक्ट्स की तरफ। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे गोरी लड़की कौन है? रशिया की अमीना पेंडिवा, जिसे आप देख रहे हैं, इसकी उम्र 12 साल है और ये दुनिया की सबसे गोरी लड़की है। ये इतनी गोरी है कि इसके बाल भी सफ़ेद हैं, यहाँ तक आंखों की पलकें भी सफ़ेद हैं। ऐसा इसलिए है कि अमीना के अंदर 2 जेनेटिक कंडीशंस ऐसी हैं जो बहुत ही कम लोगों में होती हैं। पहली कंडीशन एल्बिनिज्म है। इस जेनेटिक डिसऑर्डर में इंसान के अंदर मेलानिन नहीं होता। ये वो चीज़ होती है जो इंसान को काला रंग देती है, यानी काले बाल, काली आंखें। दूसरी जेनेटिक कंडीशन हेट्रोक्रोमिया है। इस कंडीशन में आंखें काली नहीं होती, किसी और कलर में होती हैं। और एक और इस लड़की के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, इसकी दोनों आंखों के कलर डिफरेंट हैं। फैक्ट नंबर 2, जापान की एक कंपनी कैमिनियो ओमेटो, जो कि आपको 30,000 रुपये देने को तैयार है, लेकिन इसके बदले में आपको इस कंपनी को अपने चेहरे के मास्क बनाने की परमिशन देनी होगी। उसके बाद कंपनी 3D प्रिंटिंग से सेम टू सेम आपके जैसा नजर आने वाला बना देगी। और ये मास्क ऐसा कमाल का होगा, उसकी मदद से किसी फोन का लॉक भी खोला जा सकता है। फैक्ट नंबर 3, जब अमीर लोग बड़ी बड़ी शिप्स में सफर करते होंगे तब उन्हें अगर स्नूकर खेलना होता है तो वो कैसे खेलते होंगे? समंदर में तो शिप डोलती रहती है और स्नूकर का टेबल ऊपर नीचे होता रहेगा। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए सेल्फ लेवलिंग पूल टेबल बनाया गया, जो समंदर की लहरों के हिसाब से खुद को एडजस्ट करेगा और ये टेबल हमेशा सीधा रहेगा। फैक्ट नंबर 4, अगर मैं आपसे कहूं कि जापान में हिरोशिमा और नागासाकी में लाखों लोग मरे थे, इसका जिम्मेदार अल्बर्ट आइंस्टाइन था, तो क्या आप इस बात पर यकीन कर लेंगे? 1939 की बात है। तब अल्बर्ट आइंस्टाइन को ऐसा लगा अगर जर्मनी ने न्यूक्लियर पावर की मदद से पहला एटम बम बना लिया तो दुनिया के लिए खतरा होगा और यूएसए के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। उसके बाद आइंस्टाइन ने यूएसए के प्रेसिडेंट से कांटेक्ट किया और उन्हें मोटिवेट किया। वो वक्त आ गया है कि दुनिया का सबसे पहला न्यूक्लियर बम बनाया जाए। उसके बाद शुरुआत इस प्रोजेक्ट की, जिसमें दुनिया का सबसे पहला न्यूक्लियर बम बनाया गया। यही बम आगे जाकर हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरा था, जिसमें 2 लाख से ज्यादा लोगों की जानें गई थी। और फिर इसके बाद क्या पता चला कि जर्मनी को पता ही नहीं था कि ये एटॉमिक बम कैसे बनाते हैं। और आइंस्टाइन इस पूरी जीत को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक मानता था। फैक्ट नंबर 5, जब इंसान बूढ़ा होने लगता है तो उसके दांत गिरने लगते हैं, फिर वो नकली दांत लगाते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन हो तो क्या आप नकली दांतों की जगह पर से शार्क के दांत लगवाना चाहेंगे? यूएसए फ्लोरिडा की बात है। वहां पर एक डॉक्टर माइकल फोले, जिसका नाम है, उसका बचपन से ही शौक शार्क के दांतों को इकट्ठा करना था। अब वो 33 साल का एक डेंटिस्ट है। उसने अपने 2 शौक उनको मिक्स किया, शार्क के दांत और डेंटिस्ट। उसने नकली दांत शार्क के दांतों से बनाने शुरू कर दिए। फैक्ट नंबर 6, यूएस के अलास्का में नवंबर में शाम हो गई थी। आपको क्या लगता है कि सुबह कब होगी? उसकी सुबह होगी अगले साल जनवरी 2021 में। वो लोग लगभग 2 महीनों के लिए अंधेरे में रहेंगे। ऐसा अर्थ के एक्सिस की वजह से होता है, जिसकी वजह से सूरज वहां पर 2 महीनों तक नहीं पहुंच पाता। फैक्ट नंबर 7, जो फैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 15वीं सदी की बात है लंदन की। तब लंदन इतना खूबसूरत नहीं था जितना वो आज है। वहाँ एक ऐसी जगह थी जो बहुत ज्यादा क्राउडेड थी और वहाँ पर लकड़ी के घर बने हुए थे। सारे के सारे घर एक दूसरे से जुड़े थे। लोग घर के अंदर आग जला के खाना बनाते थे और अगर किसी एक घर में भी आग लगती तो वो आग बुरी तरह फैल सकती थी। और ऐसा ही हुआ 2 सितंबर 1666 को। फिर जो आग लगना शुरू हुई तो फिर 4 दिनों तक जलती रही। क्या आप जानते हैं इस आग में 80% लंदन जलकर बर्बाद हो गया था और इस आग को द ग्रेट फायर ऑफ लंदन के नाम से जाना जाता है। फैक्ट नंबर 8, जैसे इंसानों के बीच में वर्ल्ड वार होती है, जैसे वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 हुई थी, क्या लगता है कि जानवरों के बीच में भी बड़ी बड़ी वार्स होती होंगी? चिंपैंजीज के बीच में बहुत लंबी लंबी वार्स हुई हैं। ऐसी ही एक वार 1974 से 1978 तक लड़ी गई थी। तंजानिया के नेशनल पार्क की बात है। वहां पर चिंपैंजीज की एक कम्युनिटी
जिसका नाम कैसा केला था। कुछ अरसे बाद वो कम्युनिटी दो हिस्सों में बट गई और दोनों हिस्से एक दूसरे के दुश्मन थे। एक तरफ 6 मेल चिंपैंजी और 3 फीमेल चिंपैंजी और उनके बच्चे, और दूसरी तरफ 8 मेल चिंपैंजी, 12 फीमेल चिंपैंजी और उनके बच्चे। दोनों ग्रुप्स के बीच में 4 सालों तक लड़ाई रही। 4 सालों के बाद जितने भी मेल चिंपैंजी थे सारे के सारे मारे गए और जो दूसरा वाला ग्रुप था जिसमें ज्यादा मेंबर्स थे वो ग्रुप जीत गया था। फैक्ट नंबर 9, अगर आप बहुत ही बर्फीले इलाके में हो, आपके ऊपर बर्फ पड़ जाती है और आप कार के अंदर फंस जाएं तो आप क्या करोगे? ऐसे में ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। कार को खोलकर बाहर निकलते हैं, उसके बाद उन्हें हाइपोथर्मिया हो जाता है। उनकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत बुरी तरह गिरता है और उन्हें कंफ्यूजन होती है। उनकी मेमोरी लॉस हो जाती है, जिसके बाद वो क्लियरली सोच नहीं पाते, उनको सही रास्ता नहीं मिल पाता और वो मर जाते हैं। फिर जब कोई टीम उनको ढूंढने के लिए आती है तो उस टीम के लिए कार को ढूंढना बहुत आसान होता है बजाय इंसान को ढूंढने के। तो एक्सप्रेस यही बताते हैं कि कार के अंदर ही बैठे रहो। ऐसा करने से आपके जिंदा रहने के चांसेस ज्यादा होते हैं। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों अगर आपने एप्पल के एयरपॉड को गौर से देखा है तो आप जानते होंगे इन एयरफोन्स की बॉडी पर कुछ एक्स्ट्रा होल्स भी होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये होल्स किस काम आते हैं? नहीं दोस्तों, ये साउंड ट्रांसमिट करने के काम नहीं आते। ये होल्स तो एयर सर्कुलेट करने के लिए बने होते हैं। अब आप पूछोगे कि एयर सर्कुलेशन का क्या मामला है, तो दोस्तों आपको बता दूं, इन एयरपोर्ट्स में एक कोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के जरिए छोटे छोटे स्पीकर्स वाइब्रेट करते हैं, जिसकी वजह से ये इतनी अच्छी साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इन वाइब्रेशंस की वजह से एयरपोर्ट्स के अंदर एयर प्रेशर जनरेट होता है और उसकी बदौलत एयर सर्कुलेशन अच्छी साउंड क्वालिटी के लिए बहुत क्रूशियल बन जाती है। दोस्तों ये होल्स एक विंड की तरह काम करते हैं जो एयरफोन के अंदर और बाहर के प्रेशर को बैलेंस करती है और रिजल्ट में एक इमर्सिव साउंड एक्सपीरियंस मिलता है। एप्पल अपने मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा अपनी एक्सेसरीज बेचकर ही कमा लेता है। फैक्ट नंबर 11, गलत काम करने पर वालिदैन तरह तरह की सजाएं देते हैं। कोई कमरे में बंद कर दिया जाता है तो किसी को मुर्गा बना दिया जाता है। स्कूल और कॉलेज में भी टीचर्स कान खींचकर या हाथ पर छड़ी मारकर सजा देते हैं। लेकिन कभी आपको कोई ऐसी सजा मिली जिसमें आपको कार्टून देखने पर मजबूर किया गया हो? वैसे बच्चों को अगर ये सजा दी जाए तो वो खुशी से उसे एक्सेप्ट करेंगे। अमेरिका की रियासत मिजोरी के रिहायशी डेविड बेरी, जो कि हिरनों के गैर कानूनी शिकार करने के जुर्म में अदालत ने ऐसी ही सजा सुनाई। अदालती हुक्म के मुताबिक डेविड को 1 साल कैद और महीने में कम से कम एक बार डिज्नी की मारूफ फिल्म बीवी देखने का हुक्म दिया गया। ये फिल्म जंगल में बसने वाले एक मासूम हिरन की कहानी है, लेकिन ये अभी तक पता नहीं कि उस कार्टून देखने से डेविड के असाब पर असर पड़ा या नहीं। लेकिन ये पहला मौका नहीं जब किसी को इतनी अनोखी सजा दी गई हो। फैक्ट नंबर 12, दोस्तों आपने बड़े बड़े होटल्स और बिल्डिंग्स में देखा होगा ज्यादातर डोर हैंडल्स पीतल के होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पीतल के डोर हैंडल्स को इस्तेमाल करने के पीछे एक साइंस है? अगर नहीं जानते तो आपको बता दूं कि किसी भी पब्लिक पैलेस के डोर हैंडल को दिन भर में कई लोग टच करते हैं और इसीलिए उनकी सर्विस जरासीम से भरी होती है। लेकिन पीतल के बारे साइंस कहती है कि पीतल कई तरह के बैक्टीरियाज को मार देता है और इसीलिए दूसरे मटेरियल से ज्यादा हाइजीनिक होता है। स्टडीज में ये बात भी सामने आई कि कॉपर वायरस, फ्लू वायरस, इकोलाई और MRS से इस जैसे कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपने ऊपर रहने नहीं देता और इस तरह बीमारी को फैलने से बचाता है। तो अगर आप भी अपने घर के 100% जर्म्स की प्रोटेक्शन चाहते हैं तो याद रखिएगा कि पीतल से अच्छा कोई भी नहीं। फैक्ट नंबर 13, क्या आप जानते हैं कि ब्राजील के कुछ हिस्सों में पुलिस के लिए एक अनोखी सवारी होती है? जी हाँ, पूरी दुनिया से अलग ब्राजील के कुछ हिस्सों में पुलिस वाटर बफलो पर सवार होकर गश्त करती है। लेकिन ये टूरिस्ट को लोकल ट्रेडिशन से वाकिफ कराने का सिर्फ एक जरिया नहीं, बल्कि इस मुल्क के कुछ हिस्सों में प्रैक्टिकल भी है। ये कीचड़ से भरे इलाकों में ये किसी भी और जानवर की तरह फंसती नहीं, बल्कि नदी नालों को आसानी से पार कर लेती है। इसलिए किसी भी मुजरिम का उनसे भाग पाना नामुमकिन है। फैक्ट नंबर 14, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे डार्केस्ट मटेरियल कौन सा है? दुनिया में सबसे डार्केस्ट मटेरियल वेंटा ब्लैक है, जो अपने ऊपर गिरने वाली लाइट को ऑब्जर्व कर लेता है। BMW ने वेंटा ब्लैक कलर में अपनी X6 कार को लॉन्च किया था। इस कार ने दुनिया की डार्केस्ट कार का खिताब अपने नाम लिया है। फैक्ट नंबर 15, बहुत से लोगों को किडनी स्टोन होता है। जिनको ये मसला होता है वो अक्सर कहते हैं कि उनको किडनी की जगह पर पेन होता है। किडनी स्टोन से पेन क्यों होता है? क्या आप जानते हैं? अगर वो स्टोन है तो छोटा छोटा पार्टिकुलर होगा, उससे पेन क्यों होगा? दरअसल वो स्टोन गोल नहीं होता, ये आप देख सकते हैं। यही वजह है कि किडनी स्टोन इतना पेनफुल होता है, क्योंकि ये बहुत शार्प होता है, ना कि गोल गोल होता है जो हम अक्सर सोचते हैं।
फैक्ट नंबर 16। दोस्तों अब टाइम हुआ आपके अपने फैक्ट को डिस्कस करने का। एक फ्रेंड जिसने हमसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर किया। दोस्त अगर आप अपना नाम भी शेयर कर देते तो ज्यादा अच्छा था। उसने एक नफ्सियाती बीमारी के बारे में हमसे शेयर किया जिसे बोन थेरापी कहते हैं। इस मर्ज में मुब्तला शख्स को लगता है वो कोई गाय या बैल है और वो जानवरों की तरह ही घास को खाना पसंद करता है। वो अपने तर्ज जिंदगी को एक गाय की मानंद ही गुजारना चाहता है। इस मर्ज में मुब्तला एक कदीम बादशाह जिसका नाम नेबुचडनेज़र था, उसका नाम काफी मशहूर है। इसने 40 साल से ज्यादा अरसा हुकूमत की। वो बादशाह घास को गाय की तरह खाता था। बहुत शुक्रिया ये हमारे साथ इंफॉर्मेशन आपने शेयर की। इस तरह आप भी अपने नाम के साथ कोई फैक्ट शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में फैक्ट को शेयर कर दें। आज के लिए इतना ही। नई वीडियो तक मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।